पड़ रही थी। संत श्री तुकाराम जी की पत्नी बाहर, पहले तो घरों में ये नल वगैरह होते नहीं थे, तो बाहर गांव के बाहर कोई कुआं होता था, उस पे से जाके लोग पानी लेके आते थे। तो गांव के बाहर एक कुआं था, संत श्री तुकाराम जी की पत्नी उसी कुएं पे गई जल लाने के लिए। जल लेके अभी घर के अंदर प्रवेश कर रही थी तो देखा तुकाराम जी के साथ एक कोई संत बैठे हुए थे, भगवत चर्चा हो रही थी। तुकाराम जी ने देखा अपनी धर्मपत्नी को आते हुए, बोले देवी वाह क्या सुंदर संयोग बना है, संत आए हैं और तुम शीतल जल लेकर कुएं से आ रही हो। इतनी गर्मी है, इतना शीतल जल लेके आई हो, अभी ताजा ताजा भर के लेके आई हो। एक काम करो, ये शीतल जल थोड़ा संत को भी पिलाओ, थोड़ा मुझे भी पिलाओ, मुझे भी प्यास लग रही है, मैं भी पीऊंगा, संत भी पिएंगे, प्यास बुझेगी, थोड़ी हृदय में ठंडक आएगी। तुकाराम जी की पत्नी ने आव देखा न ताव, गुस्सा आया तुकाराम जी की पत्नी को। वो मटका जो था जिसमें जल लेकर आई थी, वो मटका उठाया और उठाकर तुकाराम जी के शरीर पे ले, घड़ा फूट गया, तुकाराम जी पूरे गीले गीले हो गए, पूरा शरीर भीग गया। इतना होने के बाद और कोई होता तो क्या करता? फिर तो कहता सबसे पहले लठिया देखो किधर है, आज फैसला हो ही जाए। लेकिन पता है तुकाराम जी क्या किए? तुकाराम जी मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए, बोले देवी इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत देर से मन में हो रहा था कि चल के थोड़ा स्नान कर लूं तो ये गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी, आपने तो घर में बैठे बैठे ही स्नान करवा दिया। उल्टी बात हो गई तब भी उसे सीधा मानकर सहनशीलता अपने हृदय में रखना, ये संत का प्रथम लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः, कारुणिका, संत का हृदय करुण होना चाहिए। एक संत हुए हमारे जगन्नाथपुरी के, उनको गुरुजी ने कहा कि जाओ घास काट के ले आओ खेत में से। वो गए, हंसिया लेकर के घास काटने के लिए, हवा चल रही थी तो घास ऐसे ऐसे हिल रहे थे। वो सोचने लग गए कि अरे ये घास मुझसे कह रहे हैं कि मुझे मत काटो, मुझे काटोगे तो दर्द होगा। उनके साथ कोई आए थे, बोले अरे काटो ना, देख क्या रहे हो? बोले नहीं नहीं, ये घास मुझे कह रहे हैं कि मुझे मत काटो, मुझे दर्द होगा। बोले अरे इनको क्या दर्द होगा, तुम काटो तो सही। बोले नहीं नहीं, दर्द तो होता है। बोले नहीं होता, तुम काटो तो। बोले कि देखूं, रुको पहले मैं अपनी एक उंगली काट के देखता हूं दर्द होता है कि नहीं। उन्होंने उस हंसिया को उठाया और उठाकर उससे अपनी उंगली काट ली, रक्त की धार बह पड़ी, बहुत तेज दर्द हुआ, मूर्छित होकर गिर पड़े। आश्रम के लोग बहुत देर तक सोचते रहे कि अभी तक वो आया नहीं, घास लाने गया था, घास लाने में इतनी देर क्या हुआ? संत को चिंता हुई जिन्होंने भेजा था। बोले चलो चल के ढूंढते हैं खेत में क्या कर रहा है। गए तो देखा मूर्छित पड़ा था, खून की धार, उंगली कटी थी, खून की धार बह रही थी। जल्दी जल्दी उसमें कपड़ा इत्यादि बांध कर उसको, रक्त को बंद किया, सब शांत हुआ। जल छींटकर होश में लाया गया। बोले अरे ये कटा कैसे? तो उन्होंने बताया, मैं घास काटने गया ना, तो घास मुझसे कह रहे थे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। मेरे साथ जो गए थे उन्होंने कहा नहीं काट लो। मैंने कहा नहीं काटूंगा तो दर्द होगा। बोले नहीं काट लो।
तो मैंने सोचा मैं इनको काटने से पहले अपनी खुद की उंगली काट के देखूं मुझे दर्द होता है कि नहीं। बाबा बहुत जोर का दर्द हुआ, मैं तो मूर्छित हो गया। इनको काटूंगा तो इनको भी दर्द होगा ना। यह कारुणिका है, सबके लिए करुणा समान जिसके हृदय में है। कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना। प्रेम सौहृदय वो सबके लिए है। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण, नामदेव जी रोटी बना रहे थे तो कुत्ता आया और कुत्ता उठाकर रोटी लेके भागा। तो नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे लठिया लेके नहीं भागे, नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर भागे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ प्रभु जी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। नामदेव जी रोटी पकाते हैं, कुत्ता लेके भागता है तो घी का कटोरा लेके जाते हैं। अरे प्रभु रूखी खाओगे आपका गला छिल जाएगा, घी तो लगा लेना, घी लगाने के बाद खाना ना। भगवान नामदेव जी के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। अरे नामा, इस कुत्ते में भी तुझे मैं दिखता हूं क्या? अरे प्रभु कुत्ते में तो थे ही आप, अगर नहीं होते तो प्रकट कहां से होते? आपने कहा है ना ईश्वर है सर्वभूतानाम। आपने ये थोड़ी ही कहा कि इस कुत्ते को छोड़कर, वो तो सब में रहता है। ईश्वर है सर्वभूतानाम। सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः। अजात शत्रवः, अजात शत्रवः का अर्थ कोई अगर उससे शत्रुता करे कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना शत्रु किसी को ना माने। ऐसे लोग जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, अरे शत्रुता करने वाले तो करते रहेंगे, उनका काम है उनकी निंदा करना, तो वो जहां बैठेंगे वो निंदा ही करेंगे और झूठ की निंदा करेंगे। निंदा वह नहीं है जो सत्य है, जो दोष मेरे अंदर है, अगर उसका कोई बखान करता है तो वो मेरी निंदा नहीं है, हमारी आपकी वो निंदा नहीं है। हमें उसे निंदा नहीं मानना चाहिए, और कदाचित हमारे अंदर वो दोष ना हो और उस बात को कोई बढ़ा चढ़ा के कहे, वही निंदा है। लेकिन इससे बच के रहना चाहिए। कहते हैं इससे किसी को शत्रु नहीं मानना चाहिए।
कोई करे स्तुति, कोई करे निंदा, कहे कबीर हम तिंदक तिंदा। कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, करने दो ना। जय जय श्री राम। अजात सत्वभाव शांता, जो शांत रहता हो, सदैव शांत रहता है, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए उसमें भी उद्विग्न ना हो, जो शांत रहता हो सदैव। जय जय श्री राम। ऐसे लोग साधु हैं, ऐसे लोग साधुओं के आभूषण हैं। मय्यनन्नेन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्मणास् त्यक्त स्वजन बांधवा, त्यक्त स्वजन बांधवा। जो मेरे में अनन्य भाव से भक्ति रखता है, मय्य अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दीनाम, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, मेरे अलावा वो कहीं और आस नहीं लगा के रखता। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतस, नैतान् मद्गत चेतस। मदाश्रय, जो केवल मेरा आश्रित होकर रहता है, जो संसार की आशा नहीं करता, जो केवल मेरा ही आश्रय लेता है। मदाश्रया कथामृष्टा, जो मेरी कथा के आश्रित होकर रहता है। हे प्रभु, अब तो जो कुछ भी करना है आप ही करना है। शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनता है अथवा कहता है। जो मेरी कथा के आश्रित होकर मेरी ही कथा केवल सुनता और कहता रहता है, उसके लिए क्या कहते हैं? तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः, नैतान् मद्गत चेतसः। अनेक प्रकार के ताप, सब पीड़ा को सहते रहता है, सब कुछ सहते रहता है। वही संत कहे जाने योग्य है, भक्त कहे जाने योग्य है। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता, संगस्ते सत्यते प्रार्थ्या संगदोष हराहिते, संगदोष हराहिते। वही साधु कहे जाने योग्य है, वही साधुओं का आभूषण है।
सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति ह्यत्कर्णरसायना कथा तञ्जोऽसनादा स्वपगर्ववर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमीष्यते। जो सदैव मेरी कथा में, मेरे गुणगान में, मेरे गुणानुवाद में, कहने सुनने में लगा रहता है, ऐसे लोग ही संत कहे जाने योग्य हैं। माँ, जो ऐसे संतों के चरणाश्रित होते हैं, जो ऐसे संतों के चरण को पकड़ते हैं, वो मेरे चरणों में आकर मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? कहते हैं मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो बुधे। वो उसी प्रकार मेरे चरणों में आकर लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर मिल जाते हैं, जैसे गंगा सागर में जाकर गंगा लयलीन हो जाती है। माँ, ऐसे ही जो जीव इन संतों का कहा मानता है, इनके बताए अनुसार मार्ग पे चलता है, वो ऐसे ही मेरे चरणों में आकर लयलीन हो जाता है। मानो कपिल भगवान ने इशारे में ही कह दिया, माँ वही गंगा सागर में नहीं जा रही, अब ये तेरी ज्ञान गंगा भी सागर में जा रही है। श्री कपिल भगवान उठकर जाने के लिए तैयार हैं। श्री देवहूति जी ने कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। अहो वत्स्वपचोतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। ऐसा स्वपच व्यक्ति भी प्रशंसनीय है, वंदनीय है, जो आपके चरणों की सेवा में लगा है, जो आपकी सेवा में सदैव रत है। भगवान के चरणों में श्री देवहूति जी ने प्रणाम किया है। श्री देवहूति जी का शरीर एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया है, नाम हुआ है सिद्धपद। श्री कपिल भगवान वहाँ से उठकर आए हैं और आकर आज भी गंगा सागर में बैठकर तप करते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ गंगा सागर स्नान करने, कपिल भगवान का दर्शन करने। जय जय श्री राधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, य इदं अनुशृणोति योऽभिधत्ते कपिले मुनिर्मात्मयोग गुह्यम् भगवती कृतदी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम उपलभते भगवत पदारविंदम। या इदम अनुश्रवणम्। अब देखो यहाँ कथा का फल किसके लिए बताया गया? या इदम अनुश्रृणोति। भागवत जी की कथा में, भागवत जी का जहाँ पे फलश्रुति है, प्रायः फलश्रुति में श्रोताओं के लिए ही लाभ बताया गया है। वक्ता के लिए बहुत कम कथा ऐसी है जिसमें लाभ बताया गया है, श्रोताओं को पूरा पूरा लाभ है। य इदं अनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मात्मयोग गुह्यं भगवती कृतधी सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम् उपलभते भगवत पदारविंदम्।
जो भगवान की इस कथा को श्रवण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण